और सीज़न 1 के 9वें एपिसोड में यूसुफ पायरेट्स के बारे में बात होती है, जहाँ पे एक गांव दिखाया जाता है। गांव में एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है कि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर है गांव वालों, समुद्री लुटेरे अटैक करने वाले हैं, जल्दी यहाँ से भागो। समुद्री लुटेरे अटैक करने वाले हैं, जल्दी से यहाँ से भागो, अपनी जान बचाकर भागो। और इस एपिसोड में दिखाया जाता है लायर ऑफ द जस्टिस कैप्टन यूसुफ के बारे में। ओ, ग्रैंड लाइन के लिए सीधा जाना यहाँ से बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यस, बिल्कुल सही कहा। इससे पहले हमें कुछ मीट खा लेना चाहिए, और हाँ, कुछ दारू भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ग्रैंड लाइन जो है इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक प्लेस है, और इससे ऊपर वहाँ पे बहुत सारे लुटेरे जो है खजाने के लिए निकल पड़ते हैं। सबके पास पावरफुल शिप होती हैं ऑफ कोर्स, और क्रू मेंबर हमारे पास है नहीं, कोई इक्विपमेंट इस शिप पे है नहीं। यस, हमें कुक चाहिए और एक म्यूजिशियन चाहिए जो हमारा एंटरटेन कर सके। एक शिप है यहाँ से, एक साउथ की साइड में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ लोग रहते हैं। हमें वहाँ पर जाके एक रियल शिप की तलाश में निकलना चाहिए। ऑलराइट, टाइम आ गया है कुछ मीट खाने का। ओह, फिर दिखाया जाता है कि वो कैसे झूठ बोल के गाँव वालों को बेवकूफ़ बना देता है। गांव वाले घर से निकलते हैं और उनको रिमांड लेने के लिए मिलता नहीं है वो लड़का। आज दिन में तारे दिखा के रहूँगा तुमको, कहाँ निकल गए हो यूसुफ? यहाँ आ गए वो, कैसे मेरे को पकड़ोगे तुम सब? ओह हरामी, फिर से हाथ से निकल गया। अगर वो हमारे हाथ में आ जाए तो उसको ऐसी तैसी कर देंगे हम। आज का काम भी ख़त्म हुआ, काफ़ी अच्छे से मैंने कर लिया। इस बोरिंग विलेज में एक हवा भर देता हूँ मैं एक्साइटमेंट की। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग कैप्टन यूसुफ। और फिर पेपर और कैरेट आ जाते हैं और वो उनसे पूछता है कि अनियन कहाँ पे रह गया है। अनियन भागता हुआ आता है, टेरिबल न्यूज़, बहुत बेकार खबर है। क्या हुआ? वो किस बात के लिए चिल्ला रहा है? आखिर हुआ क्या है? एक बोट आई है जिसे स्कल मार्क है नॉर्थ शोर पे। ओ, सच बोल रहे हो क्या, या झूठ बोला है तुमने? सच है बिल्कुल। ओ, मेरे स्नैक का टाइम हो गया है। मैं नहीं मरना चाहता। राइट, मैं मर जाऊंगा अगर मैंने अपने स्नैक्स आयोसिस नहीं खाए। तुम्हें एक रियल पायरेट नहीं बनना है क्या कैप्टन, जो निकल पड़े हो? ओ, पायरेट बनने का क्या फ़ायदा जो पायरेट से ही डरता हो? कैसे आखिर? अगर मुझे अच्छे से याद हो तो उस पे जो है बूगी द क्लाउन का मार्क था। ओह, लेकिन दो छोटी छोटी नाव थी। छोटी छोटी नाव सुनकर जो है अशोक कहता है, चलिए अशोक पायरेट्स, अटैक का समय आ गया है, चलिए निकलते हैं, फॉलो करो मुझको। और वो एक आइलैंड पे उतर जाते हैं फाइनली। और आइलैंड पे उतरने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि एक गांव है यहाँ पे पास में ही। और फिर लूफी चिल्लाता है कि हाँ, यहाँ मीट खाने को फिर से मिलेगा। फिर वो कहती है, 1 मिनट के लिए तुम मीट के बारे में नहीं छोड़ सकते क्या? यही लगा रखा है तुमने। और फिर एकदम पायरेट्स फ्लैग दिखाई देते हैं उनको। यूसुफ वहाँ पे आ जाता है। यूसुफ कहता हूँ, मैं हूँ इस गांव के पायरेट्स का लीडर। अगर तुम सोच रहे हो हमला करने की इस गांव के ऊपर तो भूल जाओ। मेरे पास 8 करोड़ से सबॉर्डिनेट्स हैं जो शांत नहीं बैठेंगे। ओह, क्या एक्टिंग करी है तुमने, मज़ा आ गया है ये सुनकर। लेकिन इस लड़की को ये कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन मेरे पास ग्रेट मैन भी है जो मेरे आदेश का पालन करते हैं। ओ, जैसे कि 3 लोग। 3 लोग इस लड़की ने कैसे पता चल गया? तुम काफ़ी साफ सुथरा हमला कर रहे हो स्लिंग शॉट से। ओ, तुम मेरी बेइज्जती मत करो। मैं हूँ प्राउड यूसुफ। तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मेरी स्लिंग शॉट की स्किल जो है तुम्हारी एवरेज पिस्टल से कहीं ज़्यादा है। ओ, अगर तुमने अपनी बंदूक निकाल ही ली है तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दो। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें जो हैं लोगों को डराने के लिए नहीं होती हैं। तुम जो देख रहे हो वो असली पायरेट्स को देख रहे हो। रियल पायरेट्स की बातों में काफ़ी दम होता है। शैंक्स, एक पायरेट्स की लाइन चुराई है मैंने, लूफी कहता है।
ओ, तो तुम लाल बालों वाले शैंक्स को जानते हो, महान लुटेरा? ओ, तुम्हारे डैडी अशोक थे ना? हाँ, ये अशोक ही थे मेरे ओल्ड मैन। लेकिन तुम उनको कैसे जानते हो? लेकिन कैसे? किसने बताया है उनके बारे में? मुझे जानना है। फिर वो रेस्टोरेंट में बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे उसके बाप को जानते हैं वो। मैं उनसे मिला था जब मैं एक छोटा बच्चा था। तुम दोनों दोनों जो है एक जैसे लगते हो। बिल्कुल। तुम्हारे ओल्ड मैन जो है शिप पे जो है एक आश्रम शिप पे गए थे। मैं नहीं जानता, पर मुझे यकीन है वो भी शंक्स के साथ में ही होंगे। आफ्टर ऑल तुम्हारे पिताजी जो है एक अच्छे शार्प शूटर भी तो थे। वो कहते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक चींटी की आंखों के बीच में भी अटैक कर सकता हूँ। तुम जानते हो लूफ़ी? और वो लूफ़ी को पका रहे होते हैं यूसुफ के नाम के बारे में, कि वो तुम्हारी ही एज का है। और इस तरह से सबके सब उसको चिढ़ा रहे होते हैं कि मुझे तो बस यहाँ से निकलना ही है, जल्दी से एक पायरेट फ्लैग मुझे बुला रहा है। यूसुफ, मैंने काफ़ी कुछ सुना दिया है तुम्हें पकाने के लिए। यूसुफ जो है एक महान पायरेट था, आई नो। लेकिन क्या तुम्हारे इस विलेज में कोई दोस्त है जो जानते हो समुद्री यात्रा कैसे की जाए? नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता हूँ। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा बंगला देखा था। हाँ, मुझे कुछ याद आया कि मुझे कुछ करना है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें जितना खाना पीना है, जितना मन है, तुम खा सकते हो आराम से। ओ, वो आदमी इस गांव का सबसे बड़ा झूठा है। उसकी झूठ जो है हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे पिता ने कहा था कि मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरी पूरी खूबियों के साथ मिसकाया। अब मान जाइए, ये दवाइयाँ मैंने यहाँ पर रख दी हैं, आप खा लेना इनको। और फिर यूसुफ सन आ जाता है मिस काया के पास। ओ, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें रियल गेस्ट के तौर पे इनवाइट करूँ घर पे, लेकिन क्या करें, क्लाडोर ने मना कर दिया है मुझको। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओ, तो आज के एडवेंचर लेके आए हो तुम मुझे सुनाने के लिए, बताओ। ओ, मैं एक कहानी लेके आया हूँ जहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश साउथ पोल के वहाँ पे लड़ाई लड़ी, और बड़ा साइज था उसका काफ़ी। और फिर यूसुफ पायरेट्स वाले आते हैं वहाँ पे कि पायरेट को हमारे अंदर शायद किडनैप कर लिया है, हो सकता है ग्रिल करके वो उसे खा गए हों। और यूसुफ का बदला लेने के लिए हमें एक जंग लड़नी पड़ेगी। और वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि कैप्टन तो निकल गया। लेकिन कैप्टन यूसुफ गया कहाँ पे? तुमने क्या किया है हमारे कैप्टन यूसुफ के साथ में? ऐसा कैसे कर सकते हो? लूफी कहता है हम उसे खा चुके हैं। खा चुके हो? क्या करा तुमने आखिर? कैसे कर दिया है तुमने? हम उसे खा गए हैं, खा चुके हैं हम। तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? मैंने नहीं खाया है उनको। तुम्हारे पास कुछ और बोलने को नहीं था क्या? जो भी बोलना है तुम बेवकूफ़ों की तरह ही बोलते हो। ओ, अगर हमारा कैप्टन इस घंटे कहीं पे निकला है तो वो बिल्कुल पक्का यहीं पे होंगे। ओ, वो बुरा इंसान नहीं है, वो महान है, राइट? हाँ, काया नाम की एक लड़की है जो बड़ी कमज़ोर है और डिप्रेशन का शिकार है। 1 साल पहले उसके माता पिता चल बसे थे किसी बीमारी की वजह से। ओ, उसके पास काफ़ी सारा पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो बड़ी दुखी है। तो हमारा कैप्टन उसे झूठी मूठी कहानियाँ बनाकर उसको हंसाता है। ओ, क्योंकि हमारा कैप्टन जो है झूठ बोलने में माहिर है एकदम। मैंने कभी नहीं सुना ऐसे पायरेट के बारे में। क्या तुमने सुना है? मुझे कैप्टन की मक्खन लगाने वाली साइड काफ़ी पसंद है, तो उससे उस लड़की को काफ़ी अच्छा फील होता है। चलो, उस लड़की से एक शिप के बारे में हम पूछ ही लेते हैं। उसकी आर्म्स अपनी स्ट्रेच करता है लूफी और चारों को उठा के निकल पड़ता है, और वो कूद जाते हैं मेंशन के अंदर। क्या तुम ठीक हो? वो बोलते हैं, ये नए रिक्रूट्स हैं जिन्होंने मेरे बारे में सुना है, बड़ी दूर से आए हैं और यूसुफ पायरेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ।
कैसा फेवर, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक बहुत बड़ा जहाज चाहिए तुमसे। ओ क्लाहड़ और वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगा, तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे घुस गए। और फिर एंड में एक लाल चश्मे वाले को दिखाया जाता है।